वेलकम लाइफ स्टडी चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का जो कि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव आज हम लोग का रहेगा लगभग 58 के लगभग ऑब्जेक्टिव रहेंगे इस क्वेश्चन में। और ये जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एग्जेक्टिव का रहेगा ये प्रॉपर आपको उत्सर्जन जो चैप्टर है उस उत्सर्जन से सिर्फ 58 क्वेश्चन बनाया गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि ये आज का हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे बिहार बोर्ड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन को हम लोग प्रारंभ करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो ऑब्जेक्टिव है 58 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मेरा आ गया। क्वेश्चन है कि कार्बनिक अणुओं के विखंडन से उत्पन्न सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ क्या है। तो सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि एमिनो अम्ल के विखंडन से उत्पन्न उत्सर्जी पदार्थ के नाम लिखें। तो ये हो जाएगा अमोनिया, जिसको NH3 से संबोधित किया जाता है। अगली क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया और अमोनिया में अपेक्षाकृत कम जटिल और ज्यादा विषैला कौन है। तो ये भी हो जाएगा अमोनिया। यही अमोनिया जो है मूत्र के द्वारा जब विसर्जन किया जाता है, निष्कासन किया जाता है, तो गंध होने का रीजन होता है मूत्र को, यही अमोनिया के कारण ही गंध होता है, यह गंधशील है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि अमीबा में उत्सर्जी पदार्थ शरीर के सतह से किस विधि से बाहर निकलता है। तो विसरण के द्वारा बाहर निकलता है। मूत्र मार्ग क्या है। तो जिस मार्ग से होकर मूत्र निकलता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, मूत्र मार्ग कहेंगे। अगली क्वेश्चन है कि मनुष्य के विक्र के 2 महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बताइए। तो पहला है रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को निकालना एवं ग्लूकोज को छानना, और दूसरा है मूत्र का निर्माण करना। 7 नंबर क्वेश्चन है कि विक्र से संबद्ध उत्सर्जन में भाग लेने वाली अन्य रचनाओं के नाम बताइए। तो इसमें हो जाएगा जो विक्र के माध्यम से जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकाला जाता है, इसमें हो जाएगा आपका मूत्र नालिका, मूत्राशय और मूत्र मार्ग, ये 3 चीजें हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो नेफ्रॉन है। ठीक है, नेफ्रॉन से ही विक्र बना हुआ है, यानी किडनी जो है किससे बना हुआ है, नेफ्रॉन से बना हुआ है। अगले क्वेश्चन, मनुष्य के प्रत्येक विक्र में नेफ्रॉन की संख्या कितनी है। तो लगभग 10 लाख है, यानी कि एक नेफ्रॉन जो है 10 लाख है ना, एक किडनी जो है 10 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बना है। अगली क्वेश्चन है, पौधे में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन कहाँ से होता है। तो रंध्र से होता है, रंध्र के माध्यम से ही, यानी जो वाष्प उत्सर्जित का क्रिया होता है उसके माध्यम से ही अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकलने का कार्य होता है। अगली क्वेश्चन है, जीवों के शरीर में उत्पन्न अनावश्यक एवं विषाक्तमक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। तो ये उत्सर्जन कहेंगे, यानी शरीर से जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, है ना, तो निकलना को हम लोग क्या कहेंगे, बाहर निकलना है तो उसको हम लोग उत्सर्जन कहेंगे, जो निकलते हैं उसको हम लोग पदार्थ कहेंगे, यानी उत्सर्जित पदार्थ कहेंगे। अगली क्वेश्चन है कि जंतुओं के शरीर में जल की मात्रा का संतुलन जिस क्रिया द्वारा होता है वह क्या कहलाता है। तो वह जल संतुलन कहलाएगा। मानव मूत्र में जल का प्रतिशत मात्रा सामान्यतः कितनी होती है। तो 96% मूत्र में, है ना, मात्राएं जल की पाए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विक्र के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उसका कार्य किस अति विकसित मशीन से संपादित कराया जाता है, यानी वह क्या कहलाता है। तो डायलिसिस मशीन के माध्यम से ही जब किसी भी मनुष्य को अगर किडनी खराब हो जाती है, दोनों किडनी, तो डायलिसिस के मशीन के ही माध्यम से क्या करते हैं, उनके रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानने का काम करते हैं। अगली क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन कि पौधे के उत्सर्जित पदार्थों रेंजिन तथा गोंद पौधे के किस ऊतक को संचित होते हैं। तो पुराने एंजाइम में संचित होते हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले वीडियो जो है हमने पोषण, श्वसन, परिवहन का टोटल का ऑब्जेक्टिव हमने डाल रखा है। तो आप क्या करें, आप इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक होते हैं उसमें आप जाइए, देखिए, है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप उसको देख लीजिए। आपके बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में, है ना, ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। अगली क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि
पौधे में गैसीय अपशिष्टों का उत्सर्जन रंध्रों के अतिरिक्त अन्य किन छिद्रों से बाहर निकलता है? तो वात रंध्रों से बाहर निकलने का काम करता है। बबूल के पौधे से निकलने वाला गोंद पौधे में होने वाली किस प्रकार की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होता है? तो उत्सर्जन से। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? तो NH3, जिसको अमोनिया पीछे हम पढ़ चुके हैं। और 19 नंबर क्वेश्चन है, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य का एक विक्र कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिणाम क्या होगा? तो दूसरे विक्र से उत्सर्जन होगा। अगर दोनों किडनी खराब हो जाएगा तो क्या होगा? जो डायलिसिस हमने अभी बताया है, डायलिसिस मशीन के माध्यम से, है ना, और रक्त को छानने का काम करेगा, या उत्सर्जन पदार्थ को बाहर निकालने का काम करेगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विक्र किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन। विक्र का काम है सिर्फ शरीर के जो शरीर में जितने अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, तमाम अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम वही करते हैं। अगली क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? तो चीड़ का उत्सर्जित पदार्थ है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अग्नाशय हो जाएगा। फेफड़ा भी करता है, यकृत भी करता है, विक्र भी करता है। अगली क्वेश्चन है कि 22 नंबर, एक विक्र में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं एक विक्र में। दोनों विक्र 20 लाख लगभग नेफ्रॉन से बना हुआ है। अगली क्वेश्चन है 23 नंबर कि जलीय जीवों में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होता है जबकि स्थलीय जीवों में डैश होता है। तो ये हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं जलीय जीवों में अमोनिया को क्या करते हैं? उत्सर्जन करने का काम करते हैं अमोनिया। और ये जो स्थलीय जीव है क्या करते हैं? यूरिया को निकालने का काम करते हैं। ठीक है, अपशिष्ट पदार्थ। तो अगली क्वेश्चन है आगे, निम्न में से कौन जहर की मात्रा को निष्क्रिय करता है? तो विक्र करता है, वो अमोनिया जो है ना। अगली क्वेश्चन है, नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ यानी कि यूरिया, यूरिक अम्ल शरीर से बाहर कैसे निकलता है? उत्सर्जन के द्वारा निकलता है। मानव शरीर में कितने विक्र होते हैं? तो एक जोड़ा विक्र होते हैं। अगली क्वेश्चन है कि मूत्र में क्या होता है? क्या होता है? तो मूत्र में ऑप्शन है जल होता है, यूरिया होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, या इनमें से सभी होता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इनमें से सभी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि नेफ्रॉन में प्याले जैसी रचना होती है, उसको क्या कहते हैं? तो ग्लोमेरुलस कहा जाता है। यहीं पे क्या होते हैं कि रक्त जब बहती रहती है तो यहीं से ग्लोमेरुलस क्या करते हैं कि रक्त में से अपशिष्ट पदार्थ को छानने का काम करते हैं। यानी कि जितने सभी चीजों को वो तो रक्त में से छान लेते हैं, लेकिन इसके आगे जो बोमेन संपुट जो होते हैं, वही बोमेन संपुट क्या करते हैं? वापस फिर पुनः इसको, है ना, अच्छे पदार्थों को, है ना, बाहर निकालने का काम करते हैं। जितने अपशिष्ट पदार्थ है अपने अंदर रख लेते हैं। लेकिन ग्लोमेरुलस क्या करते हैं? रक्त से सभी चीजों को इसको देते हैं, बोमेन संपुट को देने का कार्य करते हैं। अगली क्वेश्चन है कि कौन सी रचना बोमेन संपुट से घिरी होती है? तो यही ग्लोमेरुलस। अगली क्वेश्चन, विक्र के अप्रक्रिय होने की अवस्था में क्या होता है? तो शरीर से विषैले अपशिष्ट पदार्थों को संचित करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम विक्र किस क्रिया से अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालता है? तो अपोहन के द्वारा बाहर निकालता है, जिसको हम लोग डायलिसिस कहते हैं। अगले नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है कि विक्र का आकार कैसा होता है? तो सेम के बीज का आकार होता है। प्रोटोजोआ अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा करता है। 34 नंबर की किस उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने में जल की आवश्यकताएं नहीं होती है? तो ये हो जाएगा यूरिक अम्ल को निकालने में अब जल की आवश्यकताएं नहीं होती है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि कृत्रिम विक्र किन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो नाइट्रोजन। मानव में डायलिसिस थैली है, नेफ्रॉन। अगली क्वेश्चन है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है? तो वृक्ष के छाल में होता है। बबूल के पौधों में मुख्यतः कौन सा उत्सर्जित पदार्थ निकलता है? तो गोंद निकलता है। अगली क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन है कि हीमोडायलिसिस में होता है, क्या होता है? रक्त को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करते हैं। अगली, रेजिन किस पौधों को उत्सर्जित पदार्थ? रेजिन किस पौधों का उत्सर्जित पदार्थ स्त्रावित करता है, यानी निकालने का काम करता है? तो चीड़ जो पादप होते हैं वही रेजिन अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने का काम करते हैं। विक्र किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो उत्सर्जन का है। अगली क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में अपशिष्ट पदार्थ का संचयन कहाँ होता है? संचित कहाँ होते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहाँ संचित होते हैं? तो इसमें ऑप्शन है अंतःकाष्ठ, पत्ती, छाल
और इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन, पौधे में उत्सर्जन होता है। पौधे में उत्सर्जन कहाँ से होता है? वात रंध्रों से भी होता है, पत्तियों से भी होता है, या छाल के विलगाव से भी होता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विक्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? तो नेफ्रॉन है। मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विक्र है। 46 नंबर क्वेश्चन है कि सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो सजीवों के द्वारा कौन सा होते हैं? सजीवों के द्वारा इनमें से सभी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि पौधे में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं। तो पौधे में उत्सर्जित पदार्थ कौन कौन होते हैं? तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, क्योंकि गोंद भी होते हैं, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। मनुष्य में विक्र निम्न में से किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि यूरिया का निर्माण होता है, कहाँ होता है? तो यकृत में होते हैं। अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन शरीर में कहाँ होता है? तो यकृत में ही होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? तो अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ का नाम है अमोनिया, जो मछली वो बाहर निकालने का काम करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो विसरण के द्वारा करता है। मानव का प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन सा है? तो विक्र है। मनुष्य में विक्र निम्न में से किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। मेन काम विक्र का है उत्सर्जन करना, यानी कि खराब पदार्थ को बाहर निकालना। अगली क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली कहाँ होते हैं? तो मानव में जो डायलिसिस थैली होते हैं नेफ्रॉन में होते हैं। अगली क्वेश्चन है कि 56 नंबर, मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। निम्न में से कौन है? हेट्रोक्राइन ग्रंथि है ना? तो ये विरसन हो जाएगा। मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना रहता है? मात्र लगभग 2% के लगभग रहते हैं। तो आज का क्वेश्चन 52 क्वेश्चन आज का उत्सर्जन से समाप्त हो गया है। वेलकम लाइफ स्टडी चैनल में आज हम लोग